हे दोस्तों, मैं यशवंत CI अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे मेटावर्स के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स के फर्दर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं मेटावर्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प इज दैट द मेटावर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये हमें कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये है समझने की कि मेटावर्स जो है वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अभी तक जो है प्रेजेंट नहीं है। Zuckerberg has made it clear that the metaverse, like many other investors, engineers, scientists and futurists, is a long-term goal for him. अब यहाँ पर जो Zuckerberg यानी कि जो मार्क Zuckerberg है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर जो मेटावर्स है बेसिकली वो उन्हीं तरीके से जैसे कि आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और फ्यूचरिस्ट हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सफ़र है जो कि अचीव करना बाकी है। ऑफ कोर्स people despise Zuckerberg proposal and there is no faith in metaverse ability to accomplish anything other than incalculable harm। अब ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि जो लोग हैं उन्होंने जो Zuckerberg का प्रपोजल है उनको ठुकरा दिया है और यहाँ पर जो बेसिकली हमदर्दी है उसको भी ख़त्म कर दिया मेटा के मेटावर्स से कि ये एबिलिटी हो उसके अंदर कि वो अकम्प्लिश कर सकें सारी चीज़ों को। और यहाँ पर उसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी है जिसकी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। To the point of labeling it a dystopian catastrophe, nevertheless, the metaverse is an idea, a thrilling one for someone and a terrifying one for others। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई आपके पास ये भी एक पॉइंट है कि हम जो है यहाँ पर काफ़ी ख़तरों को लेबल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं तो जो मेटावर्स है वो एक आइडिया है। अब कुछ लोगों के लिए जो ये आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये इसी बात के बारे में बात हो रही है। वेलकम टू द मेटावर्स वॉज अ कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय हिजोमे, अ नॉन प्रॉफिट आर्ट ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग एफर्ट्स टू अचीव डिजिटल आर्ट एंड कल्चर। अब यहाँ पर हम जो है वेलकम करते हैं भाई मेटावर्स के कॉन्फ्रेंस में जो कि होस्ट किया गया था हिजोमे के द्वारा। और यहाँ पर वो नॉन प्रॉफिट आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके पास काफ़ी एफर्ट्स के साथ लीड कर रही थी उस आर्शिव को जो कि डिजिटल आर्ट है, आपके पास कल्चर है, जो कि आर्टिस्ट डेविड यूडिंग ने स्टेट किया था। द नोशन ऑफ द मेटावर्स इज द अल्टीमेट सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो राय है मेटावर्स की अल्टीमेट सेंट्रलाइजेशन, यानी कि उसको जो है सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, यानी कि वो जो है एक मतलब काफ़ी बड़ा स्कोप है, लेकिन अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर सके। Which runs counter to many of the hopes democratization we once had for the internet। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारे पास एक दफ़ा जब हमने यहाँ पर काउंट शुरू कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास ये होप ही है कि भाई हम जो है वो डिमोक्रेटाइज कर सकते हैं अपने इस इंटरनेट के साथ। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स। When people talk about the emerged metaverse dream, एक्सप्लेन्स र्यूडनिक। अब यहाँ पर जो लोग हैं बेसिकली वो क्या कहते हैं आपके पास मेटावर्स को, जो कि बेसिकली एक ख्वाब है। दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेस इफ़ यू विल बी एबल डूइंग एवरीथिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे या फिर लोग क्या करेंगे जब वो सारी चीज़ों को जो है वो कर पाएँ इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। A commercial public space that can extract value or some sort of ownership for all the interaction that take place on the platform। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारे पास जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़ को और कुछ सॉर्ट यानी कि कुछ हद तक जो है आपके पास ओनरशिप को, जो कि काफ़ी अच्छी इंट्रैक्शन का जो है बेस बनेगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद है फेयर्स एंड कंसर्न, यानी कि डर और बात, यानी कि इस चीज़ के ऊपर फिक्र। तो फेयर्स एंड कंसर्न अबाउट द मेटावर्स आर, अब यहाँ पर जो फिक्र और कंसर्न्स हैं भाई हमारे पास वो यहाँ पर मेटावर्स के अंदर ये हैं। एट देयर हार्ट, जो कि हमारे दिल के अंदर है, और जो कंसर्न आपके पास स्केलेबल है या नहीं है उस चीज़ के लेकर। एनी इंक्रीज ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड्स नेगेटिव एक्सपेक्ट्स इज लाइकली टू इंटेंसिफाई दैम। अब यहाँ पर आपके पास एनी इंक्रीज का मतलब है अगर कोई भी आप बढ़ाव करते हो उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर तो ये नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होंगे इसके अंदर। वॉट वुड इट इम्प्लाई इफ अ हैंडफुल फॉर
प्रॉफिट कॉर्पोरेशन मीडिएटेड। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई क्या हो जब हम इसको इम्प्लाई करेंगे एक ऐसा आदमी जो कि प्रॉफिट देगा हमें, और ये एक प्रॉफिट कॉर्पोरेशन जो कि मीडिएट करेगी क्रूशियल इंटरेक्शन, यानी कि काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी काफ़ी क्रूशियली भी जो है ये एक पार्ट होगा हमारे इस वर्चुअल वर्ल्ड का। इफ़ मेटा प्रेजेंट सोशल मीडिया डोमिनेशन इज एनी इंडिकेटर। अब यहाँ पर जो मेटा है बेसिकली वो यहाँ पर सोशल मीडिया डोमिनेशन जो है वो इज एनी आपके पास इंडिकेटर जो है वो येगा। देयर इजेंट मच रीजन टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अब यहाँ पर हमारे पास कोई रीजन नहीं है भाई यहाँ पर जो है ये ऑप्टिमिस्टिक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं गवर्नमेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग स्लो टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बेसिकली इसकी हिस्ट्री को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही है समझने के लिए। लेट अलोन रेगुलेट टेक्निकल ब्रेक थ्रूज कैन अ गवर्नमेंट दैट डजेंट नो व्हाट अ फिंस्टा इज इंटरेस्टेड विथ कीपिंग द मेटावर्स सेफ एथिकल एंड सस्टेनेबल बी ट्रस्टेड। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो किस तरीके से सोचेगी कि भाई हमारे पास जो कंप्लीट मेटावर्स है अगर हम उसको लेते हैं तो वो कितना ज़्यादा सेफ है, एथिकल है और आपके पास सस्टेनेबल है कि हम यहाँ पर उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। वॉट वुड द ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बी दिस वर परस्यूड। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या आपके पास इंसानों के लिए और आपके पास जो कंप्लीट माहौलाती कॉस्ट है और जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं अगर हम इसको परस्यू करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग द मेटावर्स इज प्रिमली फिक्शन, अ हाइपोथेसिस एंड फैंटेसी विद मैनी स्पेसेस फॉर द आइसी विंड्स ऑफ द अननोन टू ब्लो थ्रू। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हम टाइम के साथ चलें तो यहाँ पर हमारे पास मेटावर्स जो है बेसिकली वो प्राइमरी फिक्शन है और यहाँ पर उसके ऊपर हाइपोथेसिस करें यानी कि हमारे पास गौर फिक्र करें और यहाँ पर हमारे पास एक फैंटेसी है, एक स्पेस है जिसके अंदर जो है हम यहाँ पर घूम रहे हैं या फिर उड़ रहे हैं। व्हाट इज द मेटावर्स, मेटावर्स क्या है एंड हाउ डज इट वर्क, और ये किस तरीके से काम करती है। एंड इन डेप्थ लुक एट द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। अब यहाँ पर अगर हम इन डेप्थ लुक की बात करें, इन डेप्थ देखें तो हमारे पास इसका क्या फ्यूचर है इंटरनेट के। द मेटावर्स इज अ वर्चुअल रियलिटी। अब यहाँ पर ये कहता है जो मेटावर्स है बेसिकली वो वर्चुअल रियलिटी है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी यानी कि वर्चुअली जो है हम रियलिटी को ढूंढ रहे हैं या फिर रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। The future of original series featured image, although the metaverse is a virtual world, it is not the same as what you have been seen in science fiction movies. अब यहाँ पर जो बेसिकली फ्यूचर है, जो ओरिजिनल फ्यूचर है, जो सीरीज़ आपके पास आती है फीचर्ड इमेज की वो हो गई और आपके पास उसके साथ साथ जो मेटावर्स की वर्चुअल वर्ल्ड है और वो जो है बिल्कुल सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर जो वर्चुअल वर्ल्ड दिखाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके की वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो मेटावर्स हमें एक्सपीरियंस करवाएगा। तो ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो मेटावर्स के हो चुके हैं कंप्लीट। अभी हम बाकी जो है वो सीखेंगे नेक्स्ट आने वाले पार्ट में। तो अभी तक जो है इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा और इसको जो है यहाँ पर जान लिया होगा मेटावर्स के बारे में कि मेटावर्स कितना हमारे लिए अच्छा है, कितना बुरा है, या फिर ओवरऑल गवर्नमेंट की जो है वो इसके बारे में क्या राय है। तो यहाँ पर जो है इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले मेटावर्स के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।